हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं द थीप्स स्टोरी पार्ट 2 सरल हिंदी अनुवाद के साथ। क्लास 10 लेसन 2 है, सप्लीमेंट्रीज लिया गया है। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है जिसमें आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। अब मैं 1-2 सप्ताह धनी बने अरब की भांति रह सकता था। यानी चोर जो चोरी करके ले गया था वह कह रहा था कि जैसे सऊदी अरब के लोग तेल से अमीर बनते हैं वैसे मैं भी अमीर 1-2 हफ्ते तक रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. चोर कह रहा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था। यानी चोर कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट ही नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। फ़ौरन मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। यानी चोर ट्रेन को देखकर स्टेशन की तरफ भागा और लखनऊ एक्सप्रेस चल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन को अभी भी गति पकड़नी थी। यानी ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज। और मैं किसी डिब्बे में उछलकर चढ़ सकता था। जैसे जब स्टेशन पे जाते हैं ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी तो वह चोर बता रहा है कि मैं किसी भी डिब्बे में कूदकर चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। पर मैं संकोच कर गया। क्यों संकोच किया इसका कारण मैं नहीं बता सकता। यानी चोर जो है कुछ सोचने लगा और क्यों सोचने लगा कह रहा है कि उसका कारण मैं नहीं बता सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने वहाँ से भाग जाने का अवसर खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन। जब गाड़ी चली गई यानी जब ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो मैंने स्वयं को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। जब ट्रेन चली गई सभी उसमें बैठ के चले गए तो चोर कह रहा है कि मैं वहाँ पर अकेला अपने आप को खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ काटूंगा। यानी चोर सोच रहा है कि मैं अब रात कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड बिलीविंग दैट फ्रेंड वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरा कोई मित्र नहीं था क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र सहायता कम करते हैं तंग अधिक करते हैं। चोर कह रहा है कि मेरा कोई दोस्त नहीं था क्योंकि दोस्त सहायता कम करते हैं और तंग ज़्यादा करते हैं। And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहरकर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था। यानी चोर सोच रहा है कि मैं किसी के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था। The only person I knew really वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। चोर कह रहा है मेरा एकमात्र परिचित व्यक्ति वही था जिसे मैंने लूटा था। जिसके साथ चोरी की, जिसका पैसा चुराया वही मेरा एक परिचित दोस्त था। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार से धीरे धीरे गुजरा। माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ। चोर बनने
कि अल्प समय में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स। मैंने लोगों के चेहरे का अध्ययन करना सीख लिया था जब उनका सामान खो जाता था, यानी जब उसका सामान, किसी भी व्यक्ति का सामान खो जाता था तो वो लोग किस तरह परेशान होते थे वह सीख गया था। द ग्रेडी मैन शोड फियर, लोभी व्यक्ति भय दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, धनी व्यक्ति क्रोध। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, निर्धन व्यक्ति स्थिति स्वीकार कर लेता है। यानी चोर कह रहा है कि लोभी व्यक्ति जो है वह भय दिखाता है, डराता है, और धनी व्यक्ति क्या करता है, क्रोध दिखाता है, और निर्धन व्यक्ति जो होता है वह अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। पर मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर केवल उदासी की झलक दिखाई देगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसा खो देने का कारण नहीं, फौरन विश्वास खो देने का कारण। यानी चोर कह रहा है उसे पैसा खोने का दुख नहीं बल्कि विश्वास टूटने का दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैं स्वयं को मैदान में पहुंचा पाया और वहीं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिल, इट वाज अर्ली नवंबर। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी। नवंबर में शुरुआती में जो है ठंडी काफ़ी शुरू हो जाती है पड़ने। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। हल्की बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफ़ बढ़ा दी। ठंडी है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी तो और ठंडी लगने लगी। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवली। शीघ्र ही तेज़ वर्षा होने लगी। माई शर्ट वाज एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन्स अक्रॉस माई फेस। मेरी कमीज तथा पजामा मेरी त्वचा से चिपक गए तथा ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। यानी बारिश और होने लगी तो उसका कपड़ा गीला हो गया और हवा भी बारिश के साथ चलने लगी। आई वेंट टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाजार गया और घंटा घर की छत्र छाया में बैठ गया। द क्लॉक शोव्ड मिडनाइट। घड़ी ने रात के 12 बजाए, यानी रात के आधी रात हो चुकी थी। आई फेल्ट द नोटिस। मैंने नोटों को टटोला। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। वे वर्षा के कारण नम हो गए थे। अनिल्स मनी। अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 2 of 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। यानी चोर कह रहा है प्रातः वह शायद मुझे 2 या 3 रुपये दे देता कि सिनेमा चले जाना। बट आई हैड इट ऑल। पर अब तो मेरे पास सारा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स। मैं अब उसका भोजन नहीं पका सकता। चोर ने चोरी करके तो भाग गया है तो वही सोच रहा है बैठ के। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। बाजार खरीदारी करने नहीं जा सकता था, पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं चोरी की खुशी में ये सब बातें भूल ही गया था। यानी चोर जब चोरी करके चला गया तो चोर
चोरी करते समय तो वह सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees। मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिखवाना एक दिन मुझे कई 100 रुपये कमाने योग्य बना देगा। यानी उसको चोरी करने के अलावा यदि वह सीख जाता पढ़ना लिखना तो काफ़ी पैसे कमाता। इट वाज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना तो सरल काम है। चोरी करना पढ़ाई लिखाई से बहुत ही सरल है। चोरी करना तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत ही मुश्किल है। एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। तथा कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है। हमेशा आप चोरी करके निकल नहीं जाते हैं। अगर आप पकड़ाएंगे नहीं तो आप चोर कहलाएंगे कैसे। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। एक पर सचमुच महान व्यक्ति, चतुर और सम्मानित बनना भिन्न बात होती है। चोर कह रहा है कि सचमुच महान व्यक्ति और चतुर बनना या सम्मान बनना भिन्न बात होती है, अलग बात होती है। ये सब चीज़ें हर किसी के अंदर नहीं पाई जा सकती है। आई शुड गो बैक टू अनिल्स। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न रीड एंड राइट। मैं स्वयं से कहा चलो अनिल के पास ही लौट चलें, उसके पास पढ़ना लिखना तो सीख ही लूँगा। अब चोर पछता रहा है, वह अपने आप से कह रहा है कि चलो अनिल के पास ही चलते हैं, वहाँ पे पढ़ना लिखना भी सीख लेंगे। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं तेज कदमों से घबराया कमरे में लौटने को चल दिया। इफ़ इट इज मच easier to steal something than to return it undetected। क्योंकि चोरी करना जितना आसान है उतना उस धन को बिना पकड़े गए लौटा पाना सरल नहीं होता है। दोनों काम ही बहुत कठिन है, चोरी करना या चोरी करके उस धन को वापस उसी जगह रखना। आई ओपनड द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, फिर द्वार पर खड़ा रहा। बादलों में चांदनी छिप रही थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रिप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं उसके पलंग के सिराने गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स। अपना नोट लिया, हाथ निकाला। आई फेल्ड हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने सांसों को हाथ पर महसूस किया, यानी उसने जब सांस लिया उसकी सांसों को महसूस किया अपने हाथों पर। आई रिमाइंडेड स्टिल फॉर अ मिनट। एक क्षण मैं निश्चल खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा खोजा। एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और नोट उसके नीचे रख दिए। चोर जहाँ से नोट लिया था वहीं पर नोट को रख दिया। आई woke late next morning to find that अनिल had already made the tea। मैं अगली प्रातः उठा तो पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। यानी चोर ने पैसा रखकर सो गया, लेकिन जब सुबह उठा तो अनिल ने पहले ही चाय बना दिया था। ही स्ट्रेचड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट संक। मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे। कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे, उसने बताया। ही एक्सक्लेम्ड नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। यानी उसने कहा कि अब तुम्हें नियमित रूप से
पैसा मिलेगा। माई स्पिरिट रोज, मेरा हौसला बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। पर मैंने नोट को थामा तो और देखा कि वह रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला है। यानी चोर ने, जब अनिल ने चोर को 50 की एक नोट दी तो उसने पकड़ा और देखा वह अभी भी गीला थी। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे, वह बोला। यानी अनिल ने चोर से कहा कि आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोव्ड एनीथिंग। वह जानता था पर यह बात ना तो उसके होठों तले और ना ही उसकी आंखों से प्रकट हुई। यानी अनिल चोर के बारे में जानता था कि इसने चोरी की और पैसा लाके वापस रख दिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने अनिल को अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी इफोर्ट। और यह बिना प्रयास के स्वयं में आ गई थी। यानी चोर ने खूब जोर से हंसा और वह हंसी अपने आप आ गई थी, किसी कारण से नहीं। क्योंकि अनिल ने जब चोर से कहा कि आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे, तब तो चोरी की बात यहीं पे ख़त्म हो गई। चोर को लगा कि अनिल